हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो देखिए, सुबह सुबह मैं यहाँ पे ली थी डोसा। तो असल में मुझे डोसा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे जब भी आता है लेती ही हूँ नाश्ता के लिए। तो दो ली थी, तो एक मेरी सास के लिए रख दी थी और दूसरा मैं लेकर अभी नाश्ता कर ली। और उसके बाद से देखिए यहाँ पे बना रही हूँ चाय, क्योंकि आ गए हैं मिस्त्री। तो मिस्त्री आए हैं तो फिर इसीलिए चाय बनाना भर रहा है। और सुबह का तो यही काम है रोज़ का, सुबह उठो, खाना बनाना, ये करना वो करना, तो ये तो लगा ही रहता है। और अभी हमारे घर में अभी हमारे घर में प्लानिंग चल रहा है। जिस रूम में मैं रहती हूँ उस घर में टाइल्स बैठाने का। तो मैं बोल रही थी कि वाइट कलर का ही टाइल्स बैठाएंगे, क्योंकि मुझे वाइट कलर बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए, क्योंकि मैं किचन में भी वाइट कलर ही लगवाई हूँ और मुझे अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मिस्त्री के देव कराई, तो फिर उसके बाद से थोड़ा रील्स बनाई। तो मतलब मेरे देवर का उधर में काम चल रहा था, तो उधर ही मैं देव कराई हूँ। फिर उसके बाद से थोड़ा रील्स वील्स बनाई। फिर यहाँ पे हर्ष लाया था मिठाई, तो वो ला कर रख देते हैं। जब भी खाने का मन होता है तो खाते हैं। तो मैं और मेरी सास खाए हैं, और ये मिठाई बहुत ज़्यादा टेस्टी था, और दही भी था वो पैकेट में। फिर उसके बाद फटाफट रेडी वेडी होकर गए थे, कुछ काम था। फिर वहाँ से आने के बाद फिर गए कॉलेज, मतलब तो कॉलेज ही जा रहे थे। तो उसके बाद से ये देखिए कॉलेज आ ही गए हैं। तो यहाँ पे पता है सीसीटीवी लगा है, मुझे मतलब ध्यान नहीं था और मुझे पता भी नहीं था, तो वहाँ पे कैमरा करना मना था। फिर गई थी चिंचुरा अपनी फ्रेंड लोग के साथ, तो वो लोग कैमरा में तो आएगी नहीं, और इसीलिए तो फिर वहाँ से एक बॉटल ली। और यहाँ पे देखिए हम लोग बिरयानी लिए हैं, तो मतलब बहुत अच्छा लगा। फिर यहाँ पे हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पिए, क्योंकि वहाँ का मुझे अच्छा नहीं लगा। पता है ये ले ली थी, ये तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मेरी फ्रेंड है उससे चेंज कर ली मैं। तो फिर उसके बाद से घर आई, तो पता है घर आने के बाद बहुत ज़्यादा थक गई थी और मेरी तबीयत भी सही नहीं लग रहा था। तो उसके बाद तो घर आने के बाद तो ये मतलब इतना घर में हे काम, मतलब गाइस, गुड क्या बोले, मॉर्निंग। थोड़ा वेलकम रेस्ट बैक टू करने दी के माय बाद। चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो अच्छे का मतलब थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और सर में भी दर्द है। तो मेरी सासू माँ ही सारा खाना वाना बनाई है और मैं यहाँ पे बस लेटी हुई हूँ। तो सोची कि चलो, कल था बर्थडे, एक मेरी फ्रेंड है, उसकी बेटी है 2 साल की, उसका बर्थडे था। तो रिया तो कपड़ा दी है, मेरी फ्रेंड है, उसका भी नाम रिया है। तो वो कपड़ा दिए, तो मैं बोली मैं क्या दूँ, मैं भी कंफ्यूज थी। तो हर्ष बोले कि ठीक है, मैं लेके आऊँगा गिफ्ट। तो हर्ष और बोंकू भैया वो दोनों गए थे लोग गिफ्ट के लिए। तो दुकान में गए तो कपड़े मतलब उतना पसंद नहीं आए। तो बैग के दुकान में गए थे, तो मैं बोली स्कूल बैग वगैरह ले लो, मतलब जब वो बड़ी होगी तो उसका काम आएगा। बड़ी होगी का मतलब क्या है, वो तो अभी 2 साल की है ना, तो अभी 1-2 साल में 1-1.5 साल में फिर तो स्कूल जाएगी या फिर ट्यूशन जाएगी। तो मैं बोली छोटा सा बैग देखकर अच्छा सा ले आना। अब उसको क्या बोलूँ मैं, क्या लेकर आए आपको दिखा रहे हैं। कल था बर्थडे, तो कल मैं नहीं गई। कल मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था और सर में इतना दर्द हो रहा था कि क्या बोले। कल एग्ज़ाम देने के आने के बाद सारा दिन सोई हूँ। शाम को उठी हूँ, नाश्ता वास्ता की, फिर शाम को सोई हूँ सारा दिन। मतलब मेरी सासू माँ ही सारा काम धंधा सब पूरा घर संभाली हुई हैं। अभी भी मैं सोई हुई थी, तो सोची अभी उसको गिफ्ट वापस, मतलब उसको गिफ्ट दे दूँगी। सोची चलो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। बर्थडे में नहीं गई तो क्या हुआ, एक छोटी सी बच्ची है, तो बोंकू भैया और वो हर्ष का पसंद, ये देखिए। ये बैग बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसा बैग मैं अपनी देवरानी की बेटी को भी गिफ्ट की हूँ। और ये बैग बहुत अच्छा लग रहा था, और ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है, तो यही वाला लेकर आए। मुझे अच्छा लगा, बट मैं बोली थी स्कूल बैग देने से ज़्यादा अच्छा होता है, और इसमें इतना सारा स्पेस भी है। तो हर्ष को ना ध्यान था कि पाखी को ना ऐसा गिफ्ट हम लोग दिए हैं। तो इसी कारण वो लेकर आए। बोल रहे थे कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, मैं यही ले ली। और ये एक छोटा सा पुतुल है।
पता है यहाँ से भी वो लंबा सा टांग सकते हैं। ऐसा बैग मैं भी ली हूँ, एक रेड कलर का है मेरा। अभी बड़े लोग भी टांग रहे हैं ऐसा बैग। तो उसको मैं ये वाला बैग दे दूँगी। मतलब उसको, हर्ष को इतना ध्यान था कि हमारी पाखी को भी हम लोग ऐसा बैग दिए हैं। मैं तो ध्यान में नहीं था, मेरा बोल रहा है कि नहीं हम लोग पाखी को ऐसा बैग दिए हैं। फिर याद आया हाँ, और हर समय कपड़े देना मुझे सही नहीं लगता, कुछ अलग अलग दो कि वो यूज़ कर पाए या फिर वो बाद में भी यूज़ कर पाए, तो ऐसा ही सही लगता है मुझे। तो मैं सोची थी स्कूल बैग, तो वो ये ले आए। अच्छा है, वो टांग कर चलेगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो इसीलिए कपड़े तो हर कोई देते हैं ना, इसलिए कुछ ऐसा चीज़ दो कि उसको पसंद आए। तो अभी जा रही हूँ मैं, नाश्ता वास्ता करूँगी और दवा खाकर फिर थोड़ी सोऊंगी। देखते हैं फिर उसके बाद क्या करती हूँ नहीं करती हूँ, सो आप लोगों के साथ तो शेयर करेंगे ही। चलो टाटा। तो मैं उसमें 2 दिन का वीडियो ऐड कर दी थी, मुझे ध्यान नहीं था। फिर उसके बाद से गई थी मम्मी घर, तो यहाँ पे प्यारा माँ का आया था। तो पता है बहुत अच्छा बनाया था, बहुत टेस्टी भी था, बस कासूंदी वगैरह नहीं दिए थे। और ये वाला स्टैंड दीदी मुझे गिफ्ट की। तो पता है मतलब दीदी जीजू मिल के ही दिए हैं, क्योंकि मैं बोली थी कि मैं कुछ रेसिपी वगैरह अगर बनाना चाहती हूँ तो उसकी वीडियो मैं ठीक से नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बड़ा वाला स्टैंड किचन में ले जाना बहुत रिक्सी होता है मेरे लिए। क्योंकि मेरा मतलब बहुत शौकीन वो स्टैंड है लाइट वाला, अगर तेल वगैरह छिटक के अगर कुछ हो गया तो इसीलिए, तो इसी कारण से मैं उससे मतलब नहीं बनाती हूँ। तो ये वाला ट्रीपैड स्टैंड है, जो कि आप लोगों को घर पे जाकर बाद में शेयर करेंगे ही। तो घर आ गई थी यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए सारा कपड़ा यहाँ पे फैला वैला कर रखा गया। घर आते ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया, इतना मतलब नहीं रहती हूँ ना, तो काम पूरा बना कर रख दिया जाता है। तो ये वाला बॉटल उस दिन ली थी, जो कि आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी, और बहुत अच्छा है ये बॉटल। 170 या 80 ऐसे ही समथिंग लिया था, याद भी नहीं है मुझे। और यहाँ पे देखिए मेरा एग्ज़ाम्स है कल, तो इसीलिए मैं रात को ही आई हूँ घर पे। तो वही सब मैं अपना देख रही थी, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह, फिर एडमिट कार्ड था, और वही सब मैं अपना सब सहिया रही थी। क्योंकि अगर एक भी अगर मेरा छूट जाता है तो फिर मैं एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाऊँगी, सो इसीलिए। और बहुत ज़्यादा गार्डिंग भी है, सो इसीलिए फिर यहाँ पे सब सहिया ही रही थी। तब आई है पूछ की, और ये देखिए ये चॉकलेट खुलवा के ही रखी, क्योंकि मेरी सासू माँ बोली थी मत खोलना, वो खाएगी नहीं और बस पूरा फैला देगी। और वो सच में खाई नहीं, पूरा फैला दी थी। और यहाँ पे देखिए हम लोग बैठकर यहाँ पे बिग बॉस OTT 3 देख रहे थे फ़ोन में, और फिर थोड़ा सा वीडियो बनाए क्योंकि ये चली जाएगी अभी, सो इसीलिए। और मेरा मुंह तो एकदम सूख गया है, क्योंकि इतना तबीयत ख़राब हो गया था मेरा, सो इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग मस्ती कर रहे थे, और अच्छा लगता है बस ऐसे ही, बस आती है खेलते हैं कूदते हैं, तो मुझे तो अच्छा ही लगता है। हे गाइस, तो अभी आई हूँ मैं घर से, और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और घर का तो हालत देखकर मेरा ऐसे ही दिमाग ख़राब है। सो आप लोग को क्या बोलूँ। तो चलो थोड़ा कुछ काम कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और काफ़ी गर्मी है, और थोड़ा मुझे बालों में तेल भी लगाना है, क्योंकि कल मैं बाल वॉश करूँगी। तो मैं एक दिन पहले बालों में तेल लगाती हूँ। कल मम्मी तेल लगा दी थी, बट सारा सोख लिया है, क्योंकि इतना तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी मेरा, और मेरा आँखें पूरा धंस गई है। तो चलो मैं थोड़ा तेल और लगा लेती हूँ, मेरा चेहरा भी कैसा लग रहा है, और काफ़ी गर्मी पड़ रही है। तो चलो मैं थोड़ा तेल और लगा लेती हूँ, और थोड़ा साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और मेरे जीजू क्या दिए हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इससे पहले मेरा एक स्टैंड था, मैं आप लोगों को बता देती हूँ अभी, फिर मैं भूल जाऊँगी। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अब मैं बताऊँगी, और दोबारा वो वीडियो में नहीं पोस्ट कर पाती हूँ, और ना ही मैं बोल पाती हूँ। सो मौका भी नहीं मिलता है। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाते दिखाते ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मेरे जीजू मेरे को एक गाउन गिफ्ट किए हैं, मतलब मुझे पसंद था तो गिफ्ट किए हैं मेरे को, मतलब मुझे पसंद था, बट मैं बोल नहीं पा रही थी, और अच्छा नहीं लगता है ऐसे। तो मुझे वो गिफ्ट किए हैं, तो वो घर पे है, तो वो मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। तो वो मतलब अभी ठीक करना है उसको, मतलब सिलना उलना है। तो मैं दीदी को बोली सिलवा उलवा कर भिजवाने के लिए, सो इसीलिए। और मेरा एक स्टैंड था, जो कि जब मेरा यहाँ का घर बन रहा था तो मेरी देवरानी की तरफ गए थे उस तरफ,
तो क्या हुआ था मैं आप लोगों को बता रही हूँ। उस तरफ गई थी तो मेरा इधर में आना जाना नहीं हो रहा था क्योंकि बीच में वो गड्ढा खोड़ा गया था, सो इसीलिए। तो करेंट गया था, एक दिन करेंट गया था तो क्या की थी मैं, स्टैंड लेके गई थी मैं। जो मेरा पहला फर्स्ट स्टैंड था, मतलब आज मुझे बहुत याद आ रहा है। तो वो मेरा पहला स्टैंड था, तो उसके साथ मेरा छोटा सा रिंग लाइट था। तो एक एक्सीडेंट की वजह से मैं गई थी कुछ कारण से, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैं दी थी किसी को वीडियो शूट करने के लिए। अब मैं यहाँ पे उसका नाम नहीं बोलना चाहती क्योंकि वो मेरी वीडियो देखती है, और जो कि वही मेरा वीडियो मेरे मतलब वही उसी की वजह से मेरा ये एक्सीडेंट हुआ, उसी की वजह से मेरा ये टूटा। सो वो समझ ही गई होगी, बट मैं नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि बहुत कोई भी है जो मेरा वीडियो देखता है छुप छुप कर। तो मुझे वो पता है, और वो खुद किसी और से डिस्कस की है और वही मुझसे डिस्कस किए हैं। सो इसलिए तो यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहती हूँ। तो क्या हुआ, वो मेरा स्टैंड उसके वजह से थोड़ा मेरा टूट गया था। तो मैं गई थी, मतलब थोड़ा टूटा था, उसको मैं चिपका देती फेविक्विक से तो वो ठीक हो जाता। बट मैं सोची थी कि नहीं, मैं इसको चेंज करवाऊँगी। तो मैं गई थी क्योटा बॉटतला में, एक फ़ोन का दुकान है रोनी का, जो कि बहुत जान पहचान की है, मेरे हस्बैंड का फ्रेंड है वो, तो जान पहचान के हैं। तो उनके पास गई थी तो वो बोले कि नहीं ये ठीक नहीं होगा, तुम इसको चिपका लो या फिर न्यू लेना पड़ेगा। तो मैं बोली फालतू पैसा क्यों खर्च करना, चलो मैं न्यू ले लेती हूँ। तो जब मैं रोड क्रॉस कर रही थी तो मैं बैठी थी, हर्ष लेके गए थे साइकिल। तो मैं वो साइकिल मेरी मामी सास है, उसको मतलब उनकी बड़ी बहू अपना देवर को गिफ्ट किए थे। तो वो फर्स्ट न्यू साइकिल उसी दिन आया था और उसी दिन मैं गई थी उसके साइकिल पे। तो क्या हुआ, मैं बैठी हुई थी तो आ रही थी और मेरे हाथ से स्लिप कर गया वो। बस ऐसे गाड़ी आया और एकदम पिचार के चल गया। तो मैं उस दिन रोई थी क्योंकि वो मेरा फर्स्ट रिंग लाइट और स्टैंड था। तो स्टैंड रह गया था मेरे हाथों में और वो रिंग लाइट पिचड़ के चल गया गाड़ी से। तो उसके लिए मन ख़राब हो गया। सो कोई बात नहीं, हर्ष फिर मेरे को ख़रीद के दिए। 1000-1200 ऐसे समथिंग पड़ा था। फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए थे, वो खुद ऑर्डर करके मुझे दिलाए थे। चलो वो ले ली मैं, वो तो मैं ले ली। उसके बाद क्या हुआ, ले ली, कुछ दिन, ज़्यादा दिन भी नहीं गया था, मेरा यहाँ पे सब बन रहा था, जो तो मैं अभी बता रही थी आप लोग को, यहाँ में बन रहा था। तो मेरी देवरानी को वहाँ पे, मतलब मेरी सास के रूम में जब थी तो करेंट गया था। तो सब कोई एक साथ बैठे हुए थे। एक लड़की हमारे घर के पास में सुसाइड कर ली थी। उस टाइम में बहुत ज़्यादा हम लोग डरे हुए थे। बोलते हैं ना भूत वगैरह वगैरह है, हाजी वाजी जो भी है। तो मैं भी डरी हुई थी, बहुत कोई डरा हुआ था, मतलब घर में सब कोई डरे हुए थे थोड़ा बहुत। तो मेरी सास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो नहीं डरी थी, मतलब हम लोग डरे हुए थे। तो उस टाइम कार्डिंग चला गया था अचानक से। तो उस टाइम मैं अपना रिंग लाइट पावर बैंक के साथ अटैच करके मैं एक क्या बोलते हैं चेयर था उसके ऊपर रखी थी। अब मुझे क्या बताऊँ, घर में बच्ची है, किसके वजह से टूटा था सपोज़ मुझे पूरा तो याद नहीं है, बट मैं वो बात नहीं यहाँ पे करना चाहती क्योंकि वहाँ पे मैं भी गलत हो सकती हूँ, क्योंकि मुझसे भी मिस्टेक हो सकता है। क्योंकि अभी ये 1 साल पहले की ये बातें हैं, हो सकता है मेरे से नहीं टूटा था, गिर गया था, किसके हाथों गिरा मुझे याद नहीं, बट मेरा रिंग लाइट वो स्टैंड टूट गया, वाइट कलर का था। तो वो टूट गया। वो टूटने के बाद एक और स्टैंड है जिससे मैं अपना ब्लॉग शूट करती हूँ, और इससे तो मैं वीडियो बनाती हूँ, इससे मैं अपना वीडियो बनाती हूँ रील्स वगैरह। और एक और स्टैंड है जो दरवाजे के पीछे है जिससे मैं ब्लॉग शूट करती हूँ। और भी मेरे पास 2-3 स्टैंड पड़े हुए हैं जो एक पूरा बैकग्राउंड के लिए, तो वो मैं आज तक निकाली नहीं, अब निकालूंगी, जो कि अब मेरा जगह हो गया है। मतलब उसको ओपन करके रखने से ना सही रहता है, सो इसीलिए वो एक स्टैंड है। और एक स्टैंड है जो रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, पूरा न्यू है, तो वो मैं दे दूँगी उस घर पे जाती हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है वीडियो बनाने के लिए। वो हो गया। तो उस टाइम टूट गया था वो वाइट वाला स्टैंड था, सेम स्टैंड था जो आज मैं लेकर आई हूँ, बट वो वाइट कलर का था। तो वो टूट गया तो उसको मैं कबाड़े में फेंका ही गया। फेंकने का तो मन था नहीं, स्टैंड अच्छा था बट इसका ऊपर का जो था वो टूट गया था। तो मेरे जीजू आए हैं तो पूछ रहे थे क्या चाहिए, तो मैं बोली कि मेरा एक स्टैंड था, ये वो अपना सब कहानी बताने लगी। तो सेम तो नहीं मिला बट उसमें का ब्लैक कलर का ले आए, आज ही लेकर आए हैं।
आज ही लेकर आए हैं और आज ही मैं लेकर आई अपने घर। तो मैं ये क्या बोलते हैं रेसिपी वगैरह मैं पहले बनाने की कोशिश करती थी उसके थ्रू, मतलब स्टैंड के, बट क्योंकि वो स्टैंड से नहीं हो पा रहा, मतलब उस स्टैंड से हो रहा था और इस स्टैंड से नहीं होता है, मेरा फ़ोन फोल्ड नहीं हो पाता है, सो इसीलिए तो ये लेकर आई हूँ। तो अब मैं आप लोग को हो सके वीडियो देने की कोशिश करूँगी। इसका प्राइस कितना है नहीं है पता नहीं, ये दुकान का है, कोई ऑनलाइन का नहीं है, नहीं तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करती। और इसमें तो मेरे कपड़े वगैरह हैं जो कि कल कॉलेज यही हो सके तो पहन कर जाऊँगी, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ये वाला। मैं आपको इसी तरह दिखा देती हूँ। आप लोग को देख कर समझ में आ गया होगा। 3 पैड इसको स्टैंड बोलते हैं, जो 3 फोल्ड होता है, 3 पैड, और ये इसका ये वाला है। तो यही वाला स्टैंड आया है, तो ये सब मैं अभी हटा कर रख दूँगी क्योंकि बैग से सब अभी निकाली हूँ, मतलब जो बैग लेकर आई हूँ। तो ये देखिए सब वही हटा कर रख दी हूँ चेयर पे, क्योंकि बाद में सब ठीक करूँगी। और अभी सोच रही थी कि मैं बेडशीट निकाल दूँ, बट नहीं निकालूँगी, 2 दिन बाद ही निकालूँगी। और ये था क्या बोलते हैं नहीं पता, मुझे बहुत टेस्टी लगा और अच्छा भी लगा। हर्ष लेकर आए थे, फ्रिज में रखा हुआ था और मैं खा ली, क्योंकि टमाटर का जब चटनी बनता है ना तो उस टाइम देने से बहुत अच्छा लगता है। और पता है मैं अपने सार बोल रही हूँ, अपने सर में इतना ज़्यादा तेल लगा ली हूँ कि मैं आप लोग को क्या ही बोलूँ, क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो जा रही हूँ अभी सोने। तो चलो टाटा बाय बाय, गुड नाइट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा।